सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी हैं, मेरे साथ डाइस पे मेरे साथी भाई अल्लू हनुवंशी जी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा भाई प्रवेश वर्मा जी को आप सबको संबोधित करें। भाई प्रवेश जी। आप सभी को नमस्कार। देश की राजधानी में 2 दिन से आम आदमी पार्टी को उनकी तबीयत खराब हो रही है। हम पूरे देश में हमारी भारत सरकार एम्स हॉस्पिटल बनाने की बात कर रही है। 25 से ज्यादा एम्स हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गए। हजारों किलोमीटर नई सड़क का निर्माण हो चुका है। मगर दिल्ली में शराब के ऊपर में चर्चा चल रही है। जन्माष्टमी के ऊपर में जब पूरा देश त्योहार मना रहा था, तब दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है, उनके घर में सीबीआई का छापा चल रहा था। और आज जब मैंने सौरभ भारद्वाज की और संजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो वो दोनों ही बहुत ही उतावले दिखाई दिए। उनको बहुत उत्सुकता थी कि भाई हमें बताओ कि क्या मिला है। कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया जल्दी से इस्तीफा दे और जो आम आदमी पार्टी में 2 नंबर की पोजीशन है, या तो वो सौरभ भारद्वाज को मिल जाए या संजय सिंह को मिल जाए। बार बार उन्होंने पूछा भाई क्या सोना मिला, क्या कोई कैश मिला, क्या मिला, सीबीआई हमें बता तो दे। तो सीबीआई आपको बताएगी। कल जहां जहां पर रेड हुई है, आज बहुत सारे लोगों को सीबीआई ने बुला रखा। सीबीआई पूरा घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रही है। जिन सारे लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है, वो सारी उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी को मिठाई बांटने के दिन अभी दूर नहीं है। बहुत ही जल्दी हम उनको ऐसा मौका देंगे कि जब मनीष सिसोदिया जी आपको जेल के बाहर, जेल की सलाखों के पीछे दिखाई दे। दोनों को बहुत ही उत्सुकता थी कि क्या मिला। अब आप सोचिए कि या तो वो मनीष सिसोदिया को इतना बेवकूफ समझते हैं कि 3 महीना पहले अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया था कि अब संजय सिंह तो जेल में चला गया है, अब सतेंद्र जैन तो जेल में चला गया है। अब वो पता नहीं संजय सिंह का नाम कैसे रखा है, शायद सरस्वती बैठी हो सकता है कि अगला नाम अरविंद केजरीवाल जी संजय सिंह का ले लें। तो सतेंद्र जैन तो जेल में चला गया है और अभी मनीष सिसोदिया का नंबर है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने 3 महीना पहले बता दिया। फिर वो कह देने कि जैसे ही हमने इंडिया नंबर 1 की बात करी तभी रेड हो गई। भाई तभी कहाँ रेड हुई? 3 महीना पहले तो आप ही ने बता दिया था कि रेड होने वाली है। और 2018 में भी एक अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री दोनों के ऊपर भी शिकंजा कसने जा रहा है। अब चोर को ही तो पता होगा कि चोरी करेगा।
अब आज संजय सिंह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान ही लिया आखिरकार कि हाँ, हमने 144 करोड़ रुपया वापस किया। पहले वो मान नहीं रहे थे। इससे पहले जितनी बार भी उनसे पूछा जा रहा था, तब वो प्रश्न के जवाब में कहते थे अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा नेता हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर भी ये हो रहा है। मगर आज आखिरकार उसने माना, संजय सिंह जी ने माना कि हाँ, हमने 144 करोड़ रुपया वापस किया। और देखिए उन्होंने सेल्फ गोल क्या किया, जैसा हरीश जी ने कहा कि उन्होंने कहा हमने कोविड में काम इनका बंद हो गया था, बेचारों का, शराब माफिया जो बेचारे हैं उनका काम बंद हो गया था, बेचारों का शराब नहीं बिक पा रही थी, इसलिए बेचारे लॉस में थे, इसलिए हमने 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया। अभी शराब पॉलिसी आई कब है बताइए? शराब पॉलिसी आई है नवंबर 2021 में, 17 नवंबर 2021 में शराब पॉलिसी आई। तब तो कोई लॉकडाउन ही नहीं था, तब तो जन जवान सारा जीवन एकदम सामान्य रूप से चल रहा था। हम बात कर रहे हैं मार्च में, दिल्ली में कोविड जो 23,000 लोग मरे दिल्ली में, वो मार्च अप्रैल के महीने में मरे। जो ये कह रहे हैं कि आपने जो है फलाने का माफ कर दिया, फलाने ने फलाने का माफ कर दिया, तो वो कोई किसी का माफ हुआ है तो कोविड में जब पूरे देश में लॉकडाउन है, तब अगर किसी सरकार ने किसी का माफ किया तो वो उस बात की तुलना कर रहे हैं कि जब इन्होंने पॉलिसी लेके आए नवंबर में, जब कोई कोविड नहीं था, जब कोई लॉकडाउन नहीं था, जब इतनी कोई अफरा तफरी नहीं मच रही थी, और जब दिल्ली के लोग शान से दारू पी रहे थे, एक पेटी के साथ एक पेटी मिल रही थी, 40-50% डिस्काउंट मिल रहा था, उस समय इन्होंने 144 करोड़ रुपया शराब माफियाओं का माफ कर दिया। मगर आज तक इनका कोई भी नेता इस बात का जवाब नहीं दे पाया है कि आपने L1 जो होलसेलर हैं उनका कमीशन 2% से 12% क्यों किया। आज तक इस बारे में ही नहीं बोले। कल मैं टेलीविजन पर था तो मैंने जो राघव चड्ढा जी से प्रश्न किया, भाई आपने 2% से 12% क्यों किया? क्योंकि हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छप गया, इसलिए आपने ऐसा कर दिया। वो 2% से 12% क्यों किया नहीं बताया। कल मैंने आतिशी जी से पूछा तो उन्होंने वो इस बात का जवाब नहीं दे पाई। ना संजय सिंह इस बात का जवाब दे रहे हैं, ना सौरभ भार्गव इस बात का जवाब दे रहे हैं कि 2% से कमीशन वो 12% आपने क्यों किया। अब आपको लग रहा होगा ये कोई ऑप्शन से हुआ है क्या? नहीं, जो L1 लाइसेंस है उसका मतलब है होलसेलर। पहले हमेशा जो भी आता था 15-20 लाख रुपए जमा कराता था और उसको L1 लाइसेंस मिल जाता था। मगर इस बार क्या हुआ? इस बार जो एक्साइज मंत्री है मनीष सिसोदिया, वो अपने साइन से ये तय करता था कि L1 लाइसेंस किस व्यक्ति को मिलेगा। उसकी फीस इन्होंने बढ़ा दी 5 करोड़ रुपया, ताकि छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं वो इसको ना ले पाए। 15-20 लाख रुपए में मिलता था तो 5 करोड़ फीस कर दी। अब कोई ऑप्शन की कोई प्रक्रिया नहीं थी। 5 करोड़ रुपए जमा करा और मनीष सिसोदिया तय करेगा कि किसको मिलेगा और उसको 12% कमीशन मिलेगा। अब ये 12% कमीशन किसकी जेब में जाता था? क्या सरकार की जेब में जाता था? नहीं, सरकार की जेब में तो केवल 1% की एक्साइज की ड्यूटी जाती थी, केवल 1%, और 12% जा रहा था उस जो है इंडिविजुअल व्यक्ति को जिसको मनीष सिसोदिया L1 का लाइसेंस दे रहा था। अब वो 12% कितना होता है? ये बोलते थे 9,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा,
अगर 9,000 करोड़ का रेवेन्यू होता तो 12% होता 1,000 करोड़ रुपया। अगर 5,000 करोड़ का रेवेन्यू होता तो 12% होता 600 करोड़ रुपया। तो ये कोई 1 करोड़ का गेम नहीं है, 1 करोड़ का घोटाला नहीं किया इन्होंने, 2 करोड़ का 5 करोड़ का घोटाला नहीं है। वो बोल रहे हैं कि कल देखिए क्या मिला। अरे भाई, आपको 3 महीने से पता था सीबीआई आपके यहां पर आने वाली है। हम आपको इतना भी बेवकूफ नहीं समझते हैं। आप इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं, अकाउंट्स बड़ा हुआ है, इतनी तो समझ ही होगी कि जब सीबीआई आने वाली है तो आप कोई घर में 50 करोड़ कैश थोड़ा रखेंगे। ये हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। आपके घर में 5 किलो सोना मिलेगा, हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सीबीआई आपका फोन और आपका कंप्यूटर यही लेने आई थी और कुछ वहां पे लेने भी नहीं आई थी। आज स्वयं उन्होंने माना कि भाई सीबीआई का व्यवहार बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सीबीआई आपके फोन और आपके कंप्यूटर इसके अलावा वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज वहां से कोई बोलियां मिलेगी, क्योंकि बोलियां तो बढ़ चुकी है, बैग तो बढ़ चुके हैं। और वो सारी जानकारी कौन सी तारीख को बटा, कौन से होटल में बटा, किस लोगों ने किसके कहने से कहां पर दिया, ये पूरा घटनाक्रम डेट वाइज सीबीआई जो जांच एजेंसी है अभी वो सबके सामने देगी। सौरभ भारद्वाज को भी देगी, राघव चड्ढा को भी देगी और संजय सिंह को भी देगी, ताकि उनका 2 नंबर बनने का रास्ता आम आदमी पार्टी में खुल जाए। मेरे आम आदमी पार्टी के नेताओं से 2 प्रश्न हैं और 2 नेताओं से मेरे प्रश्न है। पहला नेता है उनका सौरभ भारद्वाज। उससे मेरा प्रश्न है कि आपका जो एक्यूज नंबर इसमें एफआईआर में 7 नंबर पर है अमनदीप धल, जो ब्रिडको सेल्स में डायरेक्टर है। ये जो एफआईआर की लिस्ट आई थी 16 लोगों की, आप ये बताएं ये आपका मित्र है या नहीं। सौरभ भारद्वाज इस बात का जवाब दे कि अमन ढल जो दिल्ली में L1 लाइसेंस होल्डर भी था, वो सौरभ भारद्वाज का मित्र है या नहीं है, और उसी ने ही अपने आकाओं से अमन ढल को मिलवाया। और एक अकेला अमन ढल जिसकी कंपनी है डीआरजीओ के नाम से वो रिटेल करता था, जो ब्रिडको है वो तो शराब बनाती, मगर जो डीआरजीओ है वो उनका रिटेल का जो उन्होंने कंपनी बनाई थी वो है। तो हमारा एक आरोप ये भी है कि आपने मैन्युफैक्चरर को भी रिटेलर को भी आपने एक व्यक्ति को काम कैसे दिया। ये आपकी पॉलिसी में था कि मैन्युफैक्चरर और जो L1 है और जो L2 है ये एक व्यक्ति नहीं हो सकते। अगर आपने एक व्यक्तियों को काम दिया और अकेले अमन ढल ने 18 करोड़ रुपए का क्रेडिट नोट, सिंगल क्रेडिट नोट, एक क्रेडिट नोट 18 करोड़ रुपए का दिया। और कमाल की बात क्या है कि उस 18 करोड़ रुपए के बदले में शराब की सप्लाई भी नहीं हुई, माल की सप्लाई भी नहीं हुई, केवल क्रेडिट नोट इसलिए दिया गया कि 18 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को कैश चला गया। मैंने जैसे कहा 12% इन्होंने कमीशन किया L1 का, उसका 6% ये वापस लेते थे। उस 6% को वापस लेने का तरीका क्या था, ये सारे रिटेलर्स को क्रेडिट नोट देते थे। हम आपको 1-2 दिन में दिल्ली में जितने भी रिटेलर्स हैं सबको कितने कितने करोड़ों रुपए का क्रेडिट नोट मिला, सबकी लिस्ट आपको दे देंगे। अकेले ब्रिडको ने, अकेले अमन ढल ने 18 करोड़ रुपए का क्रेडिट नोट दिया, यानी कि 18 करोड़ रुपया कैश निकालकर उसने आम आदमी पार्टी को दिया। ये केवल एक ही क्रेडिट नोट की बात कर रहा हूं, ऐसे सैकड़ों क्रेडिट नोट हैं। तो सौरभ भारद्वाज ये बताए कि क्या उसने अमन ढल को अपने इस पूरे नेक्सस से मिलवाया
या नहीं मिलवाया, उसको इंट्रोड्यूस करने वाला सौरभ भारद्वाज है, ऐसा मेरा आरोप है। और सौरभ भारद्वाज ने ही अमन ढल जो एक्यूज नंबर 7 है उसको पंजाब में भी काम दिलवा दिया है। आज अमन ढल पंजाब में सबसे ज्यादा शराब का काम कर रहा है। दूसरा मेरा आरोप है, इनकी एक नेता है आतिशी, कि आपके परिवार के और जो एक्यूज नंबर है अर्जुन पांडे, इसमें जो एक्यूज नंबर है 15, उसका नाम है अर्जुन पांडे। आतिशी के परिवार के और अर्जुन पांडे के क्या लिंक, क्या संबंध है? आतिशी उस बात का जवाब दे। क्या आतिशी के परिवार के और अर्जुन पांडे के कोई संबंध है? अगर आतिशी इस बात का जवाब दे तो उनके मुंह से सुनना अच्छा रहेगा। अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगी या उनकी याददाश्त भी अगर चली जाएगी तो फिर उसका जवाब हम देंगे। ये चाहे वो दिनेश अरोड़ा हो, अभी हमको दिनेश अरोड़ा जी की एक नई पिक्चरें मिली। कल एक डिबेट पर मेरे को राघव चड्ढा जी बोल रहे थे, परवेश जी आप नेता हैं, आपके साथ में हजारों लोग फोटो खिंचवाते होंगे, कल को कोई क्या करे तो कोई क्या बोल सकता है, ऐसा उन्होंने दिनेश अरोड़ा जी के बारे में बोला। ये देखिए, अब एक पिक्चर हो तो आता है समझ में, और अगर उन पिक्चरों को डिलीट कर देंगे आप सोशल मीडिया से तो कैसे समझ आएगा? अगर मैं किसी के साथ में पिक्चर खिंचवाऊं और मैंने उस व्यक्ति के साथ में कोई संबंध नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया, तो वो व्यक्ति कल को कुछ भी करेगा, मैं काहे को डिलीट करूंगा पिक्चर? इन्होंने सारी पिक्चर ही डिलीट कर दी। अब वो तो भगवान हमारे साथ है, भगवान जो है सच्चाई के साथ है कि हमको पिक्चर मिल जाती है। तो एक पिक्चर और देखिए दिनेश अरोड़ा जी की। यह दिनेश अरोड़ा जी अपने परम मित्र माननीय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के साथ। इनके जो साथ में लोग हैं उनके बारे में भी बताता हूं। और देखिए एक बार पिक्चर, ये सेम एक ही दिन की नहीं है, इसमें जो है माननीय दिनेश अरोड़ा जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने शर्ट अलग अलग पहनी हुई है, और इसमें दिनेश अरोड़ा जी ने अलग पहना हुआ है। एक बार पिक्चर, अब ये राजचंद की फोटो है क्या? आपके कमरे में 5 लोगों के साथ में मीटिंग चल रही है, गहन चिंतन चल रहा है, कैसे पैसा ट्रांसफर करना है, कैसे कैसे देना है। अब ये जो 1 2 3 4 5 6 मनीष सिसोदिया जी के अलावा 6 लोग दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में। अगर आपको चाहिए होगा मैं सबके नाम भी दे दूंगा। अब ये लोग 6 लोग कौन है? ये वो 6 लोग हैं जो दिल्ली में लगभग 150 से ज्यादा पब चलाते हैं। ये इनकी शिक्षा क्रांति कि जो पब चला रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि पब चला रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, सारी दुनिया चलाती है, बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। इनके पास में एक्साइज का लाइसेंस नहीं है, और इनके पब की लिस्ट भी मैं आपको रिलीज करूंगा। 5 बजे तक खुलता है। किसी की हिम्मत नहीं है एक्साइज वालों की कि कोई इनके पब में जाके इनको वहां पर बंद करा दे, किसी की हिम्मत नहीं है। दिनेश अरोड़ा का फोन चला जाता है कमिश्नर के पास कि भाई यहां से भागो तुरंत, ये हमारा है, इसका हिस्सा जा रहा है मनीष सिसोदिया।
5 बजे तक ये पब चलते हैं बिना लाइसेंस के। इनके पास में फायर का लाइसेंस नहीं है, इनके पास में एक्साइज का लाइसेंस नहीं है, शराब वहां पे नहीं पसर सकते हैं, मगर 5 बजे तक वहां पर पब चल रहा है। तो ये मीटिंग क्या कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के साथ? इन्होंने किस रेस्टोरेंट में मीटिंग करी, वहां पर पूरे दिल्ली के रेस्टोरेंट पब वालों को बुलाया गया और उस दिन की कलेक्शन 5 करोड़ रुपया एक मीटिंग की कलेक्शन थी जो आम आदमी पार्टी को दिए गए। ये सारी बातें आपको आने वाले समय में सीबीआई के माध्यम से सारी बातें पता लगेंगी। मुझे ये सारी बातें इसलिए पता लग रही हैं क्योंकि मुझे दिल्ली में जो सारा घटनाक्रम हो रहा है उसकी चिंता है। मेरे को दुख है कि दिल्ली में कोविड आज भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ और स्वास्थ्य मंत्री जेल में है और अभी तक वो इस्तीफा नहीं दे रहे। तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी जी के ऊपर में जो आरोप लगाए हैं वो उसका जवाब देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और एक और मेरा सवाल है कि 2 कंपनी है, इंडोस्प्रिट और खाउगल, ये दोनों ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी इनको दिल्ली में काम दिया गया, इसके बारे में भी वो जवाब दें। इसमें जो एक्यूज नंबर 8 है समीर महिंद्रू, ये इनकी कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड थी, उसके बाद भी इनको काम दिया गया। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, कितने आरोप लगाए इनके ऊपर में। और आरोप नहीं है, ये हम जो बोल रहे हैं ये गवाह है, ये सबूत है, ये उनकी कॉल लोकेशंस है, ये सारी जानकारियां जो है इनके पुख्ता सबूत है एजेंसी के पास और ये धीरे धीरे सामने आ जाए। तो सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी इतना उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी आपके जो है सहयोगी हैं, उनको जेल में भेजने की इतनी आपको उतावलापन ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल जी राजीव फ्रॉम जी मीडिया। प्रदर्शन जी बताइए, आप कह रहे हैं कि तमाम सबूत है, केवल आरोप नहीं है हमारे पास सबूत, तो क्या इन सबूतों को आपने सीबीआई को दिया है? देखिए, ये जो सबूत हैं ये सब मैंने, ये जो नाम है एफआईआर में, ये खुद ही बता चुके हैं कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया, ये सब बता चुके हैं। तो चाहे इनमें से जो नीचे के 5-7 लोग हैं ये खुद ही सरकारी गवाह बन चुके हैं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सीबीआई का जो एफआईआर लिखा है कि सूत्रों से जानकारी है, तो क्या वो सूत्र आप ही हैं क्या सीबीआई के? अब नहीं, वो मुझे लगता है कि जो उनकी पोजीशन को हथियाना चाहते हैं, या तो वो सौरभ भारद्वाज हो सकते हैं या वो संजय सिंह हो सकते हैं। मेरे एक बात मैं भूल गया, आज संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ा झूठ बोला और मैं उसको चुनौती देता हूं कि या तो वो माफी मांगे या वो जब अगली बार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें उस बात को ठीक करें। आज उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में विधवाओं को और बुजुर्गों को हमने उनकी पेंशन को 2 गुना 3 गुना कर दिया। ये एक बहुत बड़ा झूठ है क्योंकि दिल्ली में 5 साल से बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, 5 साल से। अब आप देखिए, झूठ का इनका कोई पैमाना नहीं। मैं कह रहा हूं कि बुजुर्गों को पेंशन ही नहीं मिल रही, 0, और ये बोल रहे हमने 3 गुना कर दिया। तो ये ऐसा झूठ बोल देते हैं कि सामने वाला सोचता है कि ये पेंशन तो दे ही रहे हैं, इन्होंने 3 गुना ज्यादा पेंशन दे दी। मैं गुजरात के लोगों से भी कहना चाहता हूं, देश के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल गुजरात आए और वो वहां पर कोई भी गारंटी देकर आ जाता कि हम वहां पे बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो आप दिल्ली में 8 साल से सरकार चला रहे हैं, क्या आप दिल्ली में बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? वो वहां पर जाके कहते हैं हम 18 साल की उम्र की सारी महिलाओं को 1000 रुपया महीना देंगे। क्या आप दिल्ली में दे रहे हैं? आप जितनी गारंटी बाहर के राज्यों में जाकर करके आ रहे हैं,
जिस राज्य में आपकी सरकार चल रही है, पहले वहां पे तो करके दिखाइए। जी मोहित। अभी जब से बीजेपी और ये सीबीआई ने सवाल पूछे हैं मनीष सिसोदिया से, और कई जो एलिगेशंस लग रहे हैं उनके ऊपर, नई टिकट पॉलिसी के ऊपर जो इरेगुलरिटीज थी, तब से वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो शिक्षा के और हेल्थ के मॉडल से डर गई है, इस वजह से वो ये एलिगेशन लगा रही है। आज अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि वो और मनीष सिसोदिया सोमवार को गुजरात जाएंगे, और क्योंकि गुजरात के लोगों को भी वही हेल्थ केयर मॉडल, वही एजुकेशन का मॉडल मिलना चाहिए जो दिल्ली में है। तो एक तरह से फिर से उसी लाइन पे वो आए हैं, और अभी तक जो स्पेसिफिक सवाल थे आप लोगों के और जो एलिगेशन थे उन पे क्लियरली नहीं बोला है। मैं इस शिक्षा मॉडल और हेल्थ मॉडल को अपने एक ही प्रश्न में मेरा जवाब देता हूं। अगर ईमानदारी से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये मानती है कि दिल्ली में उन्होंने शिक्षा और हेल्थ में क्रांति लेकर आए हैं, तो मैं उनको एक चैलेंज देता हूं। आज आम आदमी पार्टी एक अपना एफिडेविट जारी करे और उसमें ये लिखकर दे कि कल से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सबके बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि जज के बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों से बच्चे अपना नाम काट कर दिल्ली सरकार के स्कूल में जा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, कल से वो अनाउंस कर रहे हैं कि आज वो अपने बच्चों के नाम प्राइवेट स्कूलों से कटवाएं सबसे पहले, और कल से वो अपने बच्चों को दिल्ली सरकार के स्कूल में भेजेंगे अगर उनको ये विश्वास है कि उन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। दूसरी बात, अगर उनको विश्वास है कि उन्होंने हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, तो कल से वो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में, अपोलो में, मैक्स में, वेदांता में नहीं कराएंगे। कल से जब भी भगवान ना करे कि उनमें से कोई बीमार हो, मगर अगर वो बीमार होते हैं तो वो ये कसम खाएं, और वो भगत सिंह जी की कसम खाएं और अंबेडकर जी की कसम खाएं, जिनकी वो फोटो लगाते कि हम अपना और अपने परिवार का इलाज केवल दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में कराएंगे। ये दो काम कर दें, मैं मान लूंगा कि उनकी शिक्षा और हेल्थ में क्रांति में खुद मान लूंगा। वो आज ही अनाउंस करें कि कल से हमारे बच्चों को एडमिशन सरकारी स्कूल में और हमारे परिवार का और हमारा इलाज दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में, मैं भी मान लूंगा। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जो एमसीडी नगर निगम उसमें 85 करोड़ रुपए जो है टोल टैक्स के रूप में माफ, क्या उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए? संजय सिंह देखिए भाई मेरे, कि उन्होंने क्या बोला कि कोविड में लोगों का काम धंधा खराब हो गया था, इसमें हमने 144 करोड़ रुपए माफ कर दिया, ऐसा संजय सिंह ने बोला। कोविड का लॉकडाउन कब था? वो था मार्च अप्रैल महीने 2021 में। ये पॉलिसी कब आई? शराब की पॉलिसी आई, ये आई 17 नवंबर को। तो इन्होंने कोविड की वजह से माफ नहीं किया। जब ये पॉलिसी लागू हुई, मतलब कि जब दुकानें खुल गई थी, पॉलिसी इन्होंने अनाउंस कर दी होगी, मगर उसके बाद में इन्होंने कंपनियों को बोला, रिटेल कंपनियों को बोला अपनी दुकानें खोलिए। उसके बाद में 2-3 महीना उनकी दुकानें खुली, तो दिल्ली में नई दुकानों में शराब बिकना कब शुरू हुआ? वो शुरू हुआ नवंबर के महीने में, जब दिल्ली में अपना नई दुकानें खुल गई थी और सारी सरकारी दुकानें बंद हो गई थी। जब पॉलिसी ये ले आया और अपना 2 महीना पहले, तो कोविड का और 144 करोड़ माफ करने का कोई लॉजिक नहीं है। और मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली में छोटे छोटे व्यापारी थे बेचारे, वो कह रहे थे हमारी दुकान नहीं खुली, हमारे बिजली के फिक्स चार्जेस को जो है माफ कर दिया जाए।
तो आपने छोटे छोटे व्यापारियों की बिजली के फिक्स चार्ज माफ नहीं किए। आपको कोई नहीं दिल्ली में, आपने किसी गरीबों को, लेबर को, किसी को कोई राहत नहीं दी। आपने शराब माफियाओं के 144 करोड़ माफ कर दिए। तो सवाल तो उठेगा। सर अभी मनीष सिसोदिया चल रहा है, सिसोदिया ने ट्वीट किया और सवाल पूछा है कि अगर ये पॉलिसी हमारी सबसे अच्छी पॉलिसी है और अगर इसको इस पॉलिसी के लागू होने के पहले गवर्नर इसको नहीं सवाल करते हैं, डिप्टी गवर्नर, तो 10,000 करोड़ का फायदा होगा। अगर क्या करते हैं गवर्नर? के अंदर एमसीडी और डीडीए का क्लॉज लगाया तो वो क्लॉज नहीं लगाते तो 10,000 करोड़ का फायदा होगा। ये मनीष सिसोदिया, ये संजय सिंह को कब याद आया? आ रहा है 1 साल के बाद, जब दिल्ली के एलजी ने कुछ भी किया हो, तो उस समय तो ये बोले, आपके सामने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको बुलाया था कि एलजी ने ऐसे ऐसे किया है जी, आपको बुलाया था? नहीं बुलाया। 1 साल के बाद में जब पॉलिसी फेल हो गई तो अपना आरोप तो किसके ऊपर डाले? तो ये बोले कि एलजी ने ऐसा ऐसा चेंज कर दिया था। अगर आपको लग रहा था कि एलजी के चेंज करने से आपकी पॉलिसी के रेवेन्यू में फर्क पड़ता, दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू में फर्क पड़ता, तो आपको उस समय बोलना था। 1 साल आप चुप रहे, आपको लगा नहीं अभी भी 9,000 करोड़ आएगा। मैं पॉलिसी लागू करने के बाद, एलजी के साइन करने के बाद इनकी 50 कॉन्फ्रेंस और इनके 50 वीडियो आपको दिखा सकता हूं जिसमें ये दावा करते थे कि अभी भी 9,000 करोड़ आएगा, अभी भी 9,000 करोड़ आएगा, अभी भी 10,000 करोड़ आएगा। जो मनीष सिसोदिया ने आज से 1 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी सबसे पहले, उसमें उसने कहा था कि 9,000 करोड़ रुपए आ रहा है, उसने ये बोला था। और आज जब सीबीआई जांच शुरू हुई है तो वो बोल रहा है एलजी ने चेंज किया। ऐसा होता है क्या कभी? मतलब अगला जो 2024 का चुनाव है वो मोदी वर्सेस केजरीवाल हो गया है। बीजेपी इस बात को लेकर अक्सर में बदलाई हुई है और अब वो सत्येंद्र जैन के साथ साथ मनीष सिसोदिया उनकी जो क्लोज एज है उन सबको टारगेट करने में लगे हैं। दूसरा जो आरोप आज संजय सिंह जी ने भी लगाया वो कहिए कि ऐसे कुछ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर 22% से ज्यादा रेवेन्यू मिलता है लिकर से, तो वो ये फाट नहीं देख रहे हैं आप लोग, आप सब दिल्ली को टारगेट। देखिए, उन्होंने जिन राज्यों की बात की है उन राज्यों ने कोई पॉलिसी चेंज नहीं करी और ना वहां पर कोई भ्रष्टाचार हुआ है। उनकी पॉलिसी जो आज से 15 साल पहले चलती थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी और चाहे आज की सरकार है, वहां पर कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। वहां पे प्राइवेट सारी सरकारी दुकानों को खत्म करके प्राइवेट प्लेयर्स को देकर वहां पे सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो वहां ना तो पॉलिसी चेंज हुई है ना वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है। एक और मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, देश के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा था कि कोई भी सरकार शराब का प्रचार नहीं कर सकती। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार कोई भी नशा करने वाली वस्तु का प्रचार नहीं कर सकती है। तो कोई सरकार नहीं करती जितना अरविंद केजरीवाल उसका प्रचार करते हैं। एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री कहीं मिल रही है देश में, 50% डिस्काउंट कहीं मिल रहा है देश में, तो दिल्ली में मिल रहा है। दूसरा आपने सवाल किया, क्या सवाल था? 2024 के लिए वो कर रहे हैं। आपका कौन सा चैनल है? आज तक भी कोई सर्वे करा है ऐसा कि अरविंद केजरीवाल फेस होंगे जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए? आज तक ने कोई सर्वे करा है? नहीं करा है। सर आम आदमी पार्टी ये कहती है, जी वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ, कि आज तक ने कोई सर्वे करा है? नहीं करा है। देश के लोगों का कोई सर्वे हुआ है? नहीं हुआ। किसी और चैनल ने कोई सर्वे करा है? नहीं हुआ। बाहर जाके सड़क पर पूछ लीजिए, वहां पे 100 लोगों से पूछ लीजिए, क्या वो बोलेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो है मोदी जी के सामने खड़ा हो सकता है? नहीं बोलेंगे। कि बोल कौन रहा है? केवल 4 लोग बोल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज बोलता है क्योंकि उसको मंत्री बनना है, संजय सिंह बोलता है क्योंकि अगला नंबर उसको लगता है मेरा ना आ जाए, आतिशी बोलती है, राघव चड्ढा बोलता है। कि 4 के अलावा बोल कौन रहा है इस देश में? तो चारों लोग अपनी पीठ को ऐसे ऐसे करते हैं, उसको थपथपा दे, और ममता बनर्जी इसकी तारीफ कर देती है, ये ममता बनर्जी की तारीफ कर देते हैं। तो अपनी तारीफ करना और चारों भाई बहन अपनी तारीफ कर रहे हैं,
और अपने माई बाप की तारीफ कर रहे हैं। पूरा देश जिस दिन सर्वे होगा और देश में ये अपना वोटिंग होगी या कोई चैनल करवाए, कोई जेन्युइन आप लोग कराइए, कोई सर्वे कराइए और देशवासियों से पूछिए क्या अरविंद केजरीवाल हो सकता है। अगर देशवासी तय करेंगे, देश के नागरिक तय करेंगे तो हम मान लेंगे। 4 आदमी बोलते रहे तो कैसे मान सकते? खुशी ना खुशी। आप पार्टी का कहना है, आरोप है कि आप ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो देश विरोधी चीजें लिखता है, आर्टिकल लिखता है। पीएम मोदी के ऊपर जो आर्टिकल लिखा था, बीजेपी आईटी सेल ने उसको खुद प्रमोट किया था, उसको खुद सोशल मीडिया पर फैलाया था। हमने ये नहीं कहा न्यूयॉर्क टाइम्स, हमने कहा एक वो पत्रकार है जो जब भी वो स्टोरी लिखता है वो देश के खिलाफ ही लिखता है। उसने कोविड में एक स्टोरी लिखी थी, वो भी देश के खिलाफ लिखी थी। और अब वो पत्रकार जो नई दिल्ली में कहीं रहते हैं, मैं उनको नहीं जानता, अभी वो एक स्टोरी लिखते हैं और वो स्टोरी में भी एक बहुत ही, मेरे ख्याल से आप सारे पत्रकार जो है बंधुओं को स्टोरी को पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ेंगे तो अच्छा है। मेरी बेटी ने वो स्टोरी पढ़ी, तो कल जब मैं उससे बात कर रहा था मेरी बेटी से, तो मेरी बेटी ने वो स्टोरी पढ़ी तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा ये कौन सी रिसर्च पर हुआ, ये करणदीप ने कौन सी रिसर्च करी है? कोई रिसर्च नहीं करी। इस स्टोरी में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हमने कोई रिसर्च करी है या मैंने जाकर कोई स्कूलों का दौरा किया है या मैंने जाकर बच्चों से बात करी है या मैंने जाकर शिक्षकों से बात करी, ऐसा करणदीप ने कहीं नहीं लिखा। करणदीप क्या लिखता है? एक्सपर्ट सेज। Who is the expert? उसका नाम नहीं लिखा। एक्सपर्ट कौन है? अब मार दिया एक्सपर्ट सेज। अब कोई उससे पूछे भाई कौन एक्सपर्ट है, वो बताओ, उसका नाम बताओ। अब एक आपको लिखी हुई स्टोरी जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय से उनके जो भी उनका भाषण लिखते हैं, आप इसका अरविंद केजरीवाल का जब वो जो अकेला एक माइक लगाकर बैठ जाता है, अपनी आंखें ऐसे करता है और फिर वो शुरू हो जाता है, फिर पर्चा लेके उठकर चला जाता है, कोई उससे प्रश्न नहीं पूछता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। तो जो उसका भाषण लिखता है उसने करणदीप को कोई लिख के दे दिया और करणदीप को ऐसा करना नहीं चाहिए। मेरी उसको सलाह है कि आप कोई स्टोरी लिखें, आप स्कूलों का दौरा करें, स्कूलों में जाएं, वहां पे शिक्षकों से मिलें। मेरे भाई मेरे साथ चलो, मेरे क्षेत्र में भाई करणदीप मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको स्कूलों की हालत दिखाता हूँ। बच्चे रो रहे हैं। इस साल जो 10th का रिजल्ट आया, आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई अपने रिजल्ट पर, तो एक्सपर्ट से उस एक्सपर्ट का नाम नहीं लिखा। तो आप सभी एक बार पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, फिर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।